काम्यार जब क्लब में कदम रखेगा तो उसकी नजर उसी लड़की पर जा टिकेगी जिसके साथ उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। गुस्से से बेकाबू होकर वह उसके सामने जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे उसे थप्पड़ मार देगा। वह चीखकर पूछेगा, सच सच बताओ, ये सब किसने करवाया था? लड़की डरते हुए कबूल करेगी कि उसे ये सब करने के लिए फारिया ने उकसाया था। यह सुनते ही काम्यार का गुस्सा और भड़क उठेगा। वह उसी पल फारिया के घर जाने के लिए निकल पड़ेगा, लेकिन रास्ते में उसकी कार का बेहद खतरनाक एक्सीडेंट हो जाएगा। काम्यार बुरी तरह घायल हो जाएगा। आसपास मौजूद लोग उसे फौरन अस्पताल पहुंचाएंगे। थोड़ी ही देर में उसके माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इत्तेफाक से इश्तियाक भी उसी अस्पताल में मौजूद होगा। डॉक्टर बताएंगे कि काम्यार के सिर में गंभीर चोट आई है और उसे होश में आने में वक्त लग सकता है। इश्तियाक तुरंत आयरा को फोन करके पूरी बात बताएगा और कहेगा कि काम्यार की हालत नाजुक है। आयरा घबराकर कहेगी कि वह अभी अस्पताल आ रही है, लेकिन तभी इरफान साहब उसे रोक देंगे और सख्त लहजे में कहेंगे, अब तुम्हारा काम्यार से कोई रिश्ता नहीं रहा, उसे भूल जाओ, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उधर कुछ समय बाद काम्यार को होश आ जाएगा। इश्तियाक उससे मिलने जाएगा। काम्यार कमजोर आवाज में सबसे पहले यही पूछेगा, आयरा कैसी है? क्या वह मुझसे मिलने आई? इश्तियाक तल्खी से जवाब देगा, वह यहां क्यों आएगी? हमें लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन तुमने सबका भरोसा तोड़ दिया। काम्यार दर्द भरे लहजे में कहेगा, इश्तियाक मेरी बात पर यकीन करो। आयरा के आने के बाद मैंने अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दी थीं। इश्तियाक सवाल करेगा, तो फिर वो वीडियो और बदनामी किस वजह से हुई? काम्यार सच्चाई बताते हुए कहेगा कि यह सब फारिया की साजिश थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी और आयरा की शादी हो। काम्यार इश्तियाक से गुजारिश करेगा कि वह आयरा से कहे कि एक बार आकर उसकी बात सुन ले। इश्तियाक आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि काम्यार की हालत वाकई बहुत खराब है और वह उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। इरफान साहब फिर से मना कर देंगे और कहेंगे, उस लड़के ने मेरी बेटी की इज्जत को तमाशा बना दिया, अब हमारा उससे कोई नाता नहीं। इश्तियाक शांति से कहेगा, अंकल आपकी बात सही है, लेकिन हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो। इश्तियाक की बात आयरा के दिल को छू जाएगी और वह चुपचाप अस्पताल पहुंच जाएगी। काम्यार उसे देखकर राहत की सांस लेगा और कहेगा, मुझे यकीन था कि तुम आओगी। आयरा ठंडे लहजे में जवाब देगी, मैं यहां भावनात्मक बातें सुनने नहीं आई हूं। साफ बताओ मुझे क्यों बुलाया? काम्यार उसे पूरी सच्चाई बता देगा और वादा करेगा कि जैसे ही वह ठीक होगा वह उसके घर जाकर इरफान साहब को अपनी बेगुनाही साबित करेगा और वहीं उससे निकाह करेगा। आयरा बिना कुछ कहे वहां से लौट जाएगी। कुछ दिन बाद जब काम्यार की हालत बेहतर होगी तो वह मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाएगा। वह इरफान साहब से कहेगा कि वह आयरा से निकाह करना चाहता है और आयरा को उसने अपनी सच्चाई बता दी है। इरफान साहब गुस्से में कहेंगे, तुम मेरी बेटी को बहला सकते हो लेकिन मुझे नहीं। यहां से चले जाओ और मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना। उसी वक्त आयरा भी वहां आ जाएगी और काम्यार से कहेगी, अब बहुत हो चुका, बाबा मुझे देश से बाहर भेज रहे हैं और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने एक बार तुम पर भरोसा किया था, अब दोबारा नहीं। काम्यार टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला जाएगा। कुछ ही दिनों बाद आयरा एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी।
तभी अचानक कामयार फारिया को साथ लेकर वहां पहुंच जाएगा। फारिया सबके सामने अपनी गलती कबूल करेगी और बताएगी कि कामयार निर्दोष है। जो कुछ भी हुआ वह सब उसी और खावर की साजिश थी। अब देखना यह है कि क्या इस सच्चाई के सामने आने के बाद आयरा और कामयार फिर से एक हो पाएंगे या नहीं। कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ ले सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आए ड्रामा के रिव्यू और मेरी ज़िंदगी ड्रामों और सनोल यार प्यार ड्रामा के रिव्यू के भी वीडियो